हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लासों में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेन से रिलेटेड कुछ 10 प्रश्नों का, जो कि रेलवे में कई बार रिपीटेशन हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को आप अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और अच्छा लगे तो अंत में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लासों का। आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले कुछ प्रीवियस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि कल की क्लास में पढ़े हुए थे हम लोग क्या कि डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या पढ़े हुए थे हम लोग, स्पीड गुना टाइम पढ़े थे, याद है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, ये जो है ना मेन बेस फार्मूला हुआ। जब कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हो तो इसमें स्पीड क्या हो जाता है, इसमें दोनों का स्पीड क्या होता है, घट जाता है। ये भी पढ़े थे कल की क्लासों में। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हो तो स्पीड क्या हो जाता है, वो जुट जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ बने थे। अब चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 39 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाते सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ उसको नोट कर लीजिए। 141.5 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक ना। तो ट्रेन की लंबाई को हम सूचित करते हैं टीएल से, और इसका कितना दिया हुआ 141.5 मीटर। क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ। ट्रेन का स्पीड कितना दोस्तों, 57 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रफ्तार से ट्रेन को कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, आपको 39 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। क्लियर दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 57 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 5/18 से। क्लियर। जब 5/18 से करेंगे तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर, फटाफट बताइए। 19 तिया 57 और 6 तिया 18, निकल के आ गया 19×5 = 95/6 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए, जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप बताइए कि 39 सेकंड में तय की दूरी कितना होगा ट्रेन का, 39 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, यही तो होता है। तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड कितना निकला हुआ मेरा 95/6, और गुना टाइम कितना लग रहा है 39 सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप कटा दीजिए, 33 39, 33 39 हुआ, ठीक ना, और 3 दूना 6 हो गया। क्लियर। ये निकल करके कितना हो जाएगा 617.5 मीटर कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक ना। अब देखिए, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या था, देखिए टोटल डिस्टेंस बराबर क्या आता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे प्लस ट्रेन की लंबाई, यही तो है। तो हमको टोटल डिस्टेंस मालूम हो गया कितना, 617.5 मीटर। इसमें प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई घटा देंगे
141.5 इक्वल टू आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। कितना निकल के आ गया आपका? निकल के आ गया 476 मीटर। ये आपका हो गया PL। ठीक है, यही तो पूछ रहा था दोस्तों, इतना मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ करके बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर लौटती है। इस पूरी दोहरा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? देखिए इस क्वेश्चन को कितने बार पूछा गया, आपको नजर आया था। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग सिंपल से अध्ययन कर देंगे। क्या हमको एवरेज स्पीड बराबर क्या मालूम है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल, मतलब S1 इंटू S2 अब बटे दोनों चालों का योगफल। यही तो एवरेज स्पीड जानते हैं हम लोग। क्या अब इसमें पुट कर दीजिए, 2 गुना 60 गुना 40 बटे 60 प्लस 40, यही है ना। चलिए 2 गुना कितना हो गया? 2400 हो गया, 6 के 2400 हो गया, अब बटे कितना हो गया? 100 हो गया, कैंसिल, और निकल के कितना आ गया दोस्तों? 48 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया? एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने पुट किया कि 2 गुना 2 चालों का गुणनफल बटे 2 चालों का योगफल पे चाल हमें मालूम था। S1 दिया हुआ था कितना? 60 किलोमीटर प्रति आवर, और S2 दिया हुआ था 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही तो था, पुट किया और निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, और देखिए इसको कितने बार रेलवे ने पूछा है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न जो दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबी पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया है, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 260 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 260 मीटर। क्लियर? और कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। ठीक है, कितने सेकंडों में पार करता है? टाइम दिया हुआ है 19 सेकंडों में। क्लियर? तो कहता है ट्रेन की गति क्या होगी, मतलब ट्रेन का स्पीड क्या होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या सिंपल है? तो चलिए देखते हैं। टी बराबर हमें क्या पता है? TD बाय टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, यही तो पता है ना। नहीं पता है तो TS बराबर क्या हो जाएगा? इस फार्मूला से TS निकल जाएगा, TD बाय T। अब TD कितना दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कौन कौन हुआ? तो ट्रेन की लंबाई जोर ट्रेन का प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे T जो समय लगा कुल। तो आप पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू। जब पुट करते हैं तो कितना होता है? TL का मान 260 है प्लस 120 मीटर है, उसके बाद 19 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया, 1 3 हो गया, अब बटे 19, इसको कट कर दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमको किस में दिया है आंसर? किलोमीटर में दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे? 20 गुना किलोमीटर बदलने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको कटा देंगे तो ये 4 हो गया, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। ठीक है, यदि ट्रेन 48 सेकेंड में उस आदमी को पार कर लेता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी का कितना दिया हुआ है, 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और समय कितना है एक दूसरे को पार करने में लग रहा है, 48 सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमको टोटल डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। टोटल डिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं, सॉरी टोटल डिस्टेंस कहते हैं, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, टी बराबर क्या फार्मूला आता है दोस्तों, टी बराबर फार्मूला आता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। ये तो पता है। तो टोटल डिस्टेंस हमको कितना पता है, हाँ क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो गया आपका, और इसमें फाइंड आउट क्या करना था, ट्रेन की लंबाई। तो TL प्लस ML बटे TS, यही तो है। इसको मान लेते हैं 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, TL बटे 48 सेकेंड। कितना सेकेंड, 48 सेकेंड, सॉरी 48 सेकेंड का है, या तो स्पीड है ना, स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड है। तो अब देखिए यहाँ पे 48 सेकेंड हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा इसका, तो 48 घटा 25 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा निकल करके, TL बटे 5 यहाँ हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 गया तो 1 हो गया। इसको आप किस में बदल दीजिए, मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटे 18 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सही है ना। चलिए, जब सही है तो सही ही चलेगा। अब देखिए ये आपका 18 कहाँ चला गया, 18 आपका कहाँ चला गया, 40 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया, 5 बटे 18। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ TL इंटू 18 ऊपर चला गया, इधर कितना हो गया, 48 गुना 5 गुना 5, और इधर चला जाएगा कितना, 18, और यहाँ हो जाएगा TL। इसी की तो लंबाई ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से कटा दीजिए आप, छोतिया 18, आई कितना हो जाएगा, 16, 8 दूना 16, 3, इसको करिए 5, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। आपका आंसर निकल के कितना आ गया, ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया भैया, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर एवं 108 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। जिस क्षण वे परस्पर मिलती है
उस क्षण से वे एक दूसरे को पार कर लेंगे, मतलब टी ज्ञात करने बोलता है। और देखिए इस प्रश्न को कितने बार पूछा गया। तो चलिए बड़ा सिंपल सा दोस्तों है क्वेश्चन। क्या क्या चीज़ दिया हुआ पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहला ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 132 मीटर। दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 108 मीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया हुआ है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 32 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो चलिए, तो हमको टी ही तो निकालना है भैया। तो टी कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सा। टी बराबर फार्मूला क्या आता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। इसी फार्मूला पर चलना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें कितना मालूम है 132 प्लस 108 और बटे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा 40 घटा 32। ठीक है, मीटर में है तो इसको गुना कर दीजिएगा 5/18 से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 8 2 10 4 240 हो गया मीटर ऊपर। उसके बाद ये कितना हो गया 8 हो गया गुना 5 और ऊपर चला गया 18। यही तो है कि नहीं। अब देखिए 9 दूनी 18 4 दूनी 8, यहाँ से कटाइएगा 60, यहाँ से कटाइए 12, 9 दूनी 18 108 मीटर 108 सेकेंड। क्या ये हुआ ना जी? नहीं, इसमें गलती हो गया थोड़ा सा लगता है कटाने में। ठीक है दोस्तों, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, कितना हुआ 100, ये हो गया आपका कितना 240। ठीक है, और नीचे हो गया आपका कितना 2 2 2 2। ठीक है दोस्तों कि नहीं, कितना सेकंड में पार करता है पता नहीं। चलिए ये तो जुट जाएगा ना भैया 240 और कितना होगा 72 गुना 5/18, 18 चौके 72 हो गया 240 गुना कितना 20 और ये निकल के आ गया 12 सेकेंड। आपका आंसर सी इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वो उसकी दूरी कितना होगा 45 मिनट में पूरी कर रहेगी। उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगी। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं। ठीक ना, चलिए मान लीजिए कोई स्टेशन है यहाँ से पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू है 1 किलोमीटर, पहली ट्रेन का जो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये यहाँ पे कितना पहुँचती है 48 मिनट में पहुँच जाती है। ठीक ना, दूसरा कहता है कि अगर उसमें बढ़ा दिया जाए, अगर इसका स्पीड में बढ़ा दिया जाए तो ये कितना मिनट पहले पहुंचता है 45 मिनट।
यही है ना, ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है, वही ट्रेन है, सेम ट्रेन है, यहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए किसी भी हालत में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूरी तो मेरा बराबर है ना भैया, दूरी तो समान है, नहीं है, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, फटाफट बताइए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ये तो पता है। इधर भी लिखिए आप, चाल गुना समय, बस पुट कर दीजिए वैल्यू। पहला ट्रेन कितना है, 1 साल से चलती है, कितना में, 48 मिनट में, तो सेकंड में बदलना है, तो 48 बटे 60 करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर x + 5 चाल दिया हुआ है, इसका भी समय को क्या करेंगे हम, 60 से भाग दे देंगे, तो घंटे में बदल जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 60-60 कैंसिल, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, जब कैंसिल हुआ तो यहाँ कितना हुआ, 48x हो गया, यहाँ कितना हो गया, 45x प्लस 25 4 5 से 20 225। ठीक है, आप इसको इधर डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 225, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 7 21 अच्छा। ठीक है, 7 21 15 हुआ, 5 15 हो गया। इतना क्या निकला, ये इतना ये क्या निकला, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही तो, इतना क्या निकल गया, ये यही तो मांग रहा था प्रारंभिक ना, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है कि नहीं, कितना सिंपल था, सही समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, कुछ नहीं किया दोस्तों, दोनों का डिस्टेंस बराबर था, मैंने दोनों का डिस्टेंस बराबर किया और दूरी का फार्मूला लगाया, दोनों का मालूम था हमको, x मान ली तो प्रारंभिक चाल और उसी में 5 बढ़ा दिया जो तो 45 मिनट में हुआ, इसको घंटे में बदला और इस तरह से हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक नोटिस करता है कि वो 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है, तो दो पोस्ट के बीच की दूरी जो है 60 मीटर है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। चलिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप सभी से पूछा गया तो कैसे सॉल्यूशन करना है, चलिए हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, क्योंकि 31 को क्या है, टेलीफोन पोस्ट है, कि बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी निकाल लो पहले, 31 माइनस 1 और गुना कितना है, 60 है, तो टोटल निकल के कितना आ गया, 1800 मीटर। क्लियर। अब देखिए टोटल स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यही तो है। तो टोटल डिस्टेंस हमें मालूम कितना हो गया, 1800 मीटर, और उसमें कितना समय लग रहा है, 60 सेकेंड। कैंसिल करो और इसको कटाओ, कितना हुआ, 30 हुआ ना, नहीं हुआ, 30 हुआ। अब ये 30 जो निकला इसमें आप गुना कर दीजिए कितना, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से करेंगे, ये तो 30 मीटर नहीं निकला, इसको चेंज कर देंगे और ये कैसा कट जाएगा, 54 से 30
बराबर 108 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा स्पीड हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है पहले वो देख लीजिए। ठीक है, ट्रेन का पहला स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा ट्रेन का कितना दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दूसरे को कितने मिनट में पार करता है, पार करने का समय 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि पहली ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है आपको 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यही कर रहा है मेरा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। जो डाटा दिया था मैंने उसको पहले एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। अब बताते हैं आपको क्या। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बताइए भैया टी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड। यही तो है, एक ही दिशा में जा रहा है, याद रखना। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, पहला प्लस दूसरा ट्रेन का लंबाई को जोड़ देंगे, अब बटे एक ही दिशा में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यही करेंगे, समझ में आया। दोनों चालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। आप पुट कर दीजिए वैल्यू। TL का मान कितना है 125, TL2 को पता नहीं, और ये दोनों को घटा दीजिए, 40 घटा 22, 60 सेकेंड कर दीजिए। 125 प्लस TL2 दूसरी ट्रेन की लंबाई माने है। ठीक है, इसको 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका 3 में 2 गया 1, इसको आप बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, इसको कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 125 जोड़ ट्रेन की दूसरी लंबाई बटे 5। आप यहाँ से रिप्लाई दैट 6 30 लोग 300 घटा 125 बराबर TL2। यहाँ कितना हो जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से गया 1, इतना मीटर आपका क्या निकल गया TL2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दो रेलगाड़ियों समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी की एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई कितना होगा। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो चीज़ दिया हुआ पहले ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर बराबर, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर बराबर। ठीक है ना, और टी बराबर कितना सेकंड में करता है 18 सेकंड में दूसरे को पार करता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, अब हम लोग क्या पढ़े हैं, कुछ तो पढ़े हैं ना भैया कि नहीं।
चलिए सबसे पहले ये दोनों है, दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा में जा रही है। चलिए तो कोई बात नहीं। टी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या है इसमें, टोटल डिस्टेंस क्या है इसमें, टाइम और अवधि दिया हुआ है, ठीक ना। तो ट्रेन तेज गाड़ी की रेलगाड़ी होता है, तो इसको अब लिख सकते हैं तेज गाड़ी की लंबाई बटे दोनों रेल गाड़ी की चाल का अंतर, ठीक है। चलिए तेज गाड़ी कितना दिया हुआ है समय, तेज गाड़ी में, तो तेज गाड़ी की लंबाई बराबर लिख सकते हैं समय, समय कितना दिया हुआ है 18 सेकंड, अब बटे सॉरी एक मिनट, ठीक है दोस्तों। चलिए दिया हुआ है इसमें दो चीज़, ठीक ना, दो रेलगाड़ी समांतर का दिया हुआ और इतना 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 इतना, तो तेज गाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो गया मंद गाड़ी का, हाँ, तो प्रति घंटा। चलिए तो इसमें टी बराबर क्या हो जाएगा, सीधा लिख देना है क्या, सीधा आपको लिखना पड़ेगा ये कि तेज गाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा समय बटे दोनों रेल गाड़ी की चालों का अंतर। क्लियर, समय कितना था 18 सेकंड। अब देखिए दोनों रेलगाड़ी की चाल का अंतर कितना है 50 घटा 30, इसको कर दीजिए गुना 5/18, ठीक है। 5 बार जब 18 करिएगा तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी बोलिए फटाफट। अठारह बटे 20 गुना 5, ऊपर चला जाएगा 18, ये हो गया कितना, यही तो था ना कि नहीं, यही तो T1 निकाल रहे हैं, T1, ठीक है। T1 चला गया ऊपर और चला गया ऊपर, ओह सॉरी, अरे यार, ठीक है। तो अब चला गया कितना 18 हो गया इधर, गुना 20 कि नहीं, बोलिए, ऊपर चला गया 18 बटे 18, ये कैंसिल 360, 360 कैसे हुआ, ये तो 5 ही हुआ ना, ओह चलिए सिंपल से तरीका फार्मूला से, टी बराबर क्या होगा T1 बट्टे TS1 TS2, इसे पुट कीजिए वैल्यू को फटाफट, T1 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 50/30, इसको आप गुना कर दीजिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से,
ठीक है। आप जब करेंगे इसको कैलकुलेशन तो क्या निकल के आ जाएगा, 20 गुना 5 बटे 18। अब इधर चला जाएगा क्या, 20 गुना 5, ठीक है, 20 गुना 5 टी बटे 18 T1, यही तो है, समझ में आया। अब देखिए टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 गुना 5 गुना 18 बराबर बटे 18 दे दो, T1 यहाँ लगा दो, कैंसिल, कितना हो जाएगा 100 मीटर। यही तो आंसर हुआ, समझ में आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा सा है क्वेश्चन दोस्तों। कहता है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। कुछ नहीं, क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 270 मीटर, ठीक है, और एक रेलगाड़ी स्पीड कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है, इसके विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कितना दिया हुआ, मेन का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में है, तो एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, टी कितना लगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, टी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, विपरीत दिशा में है तो टोटल डिस्टेंस में क्या, ट्रेन की लंबाई जो मेन की लंबाई, अब बटे क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका स्पीड जुड़ जाएगा ना, विपरीत दिशा में है, तो ये हो गया 0, तो बचा क्या यहाँ TL बचा बटे TS1 TS2, ठीक है। टी का वैल्यू निकालना ही है, टी बराबर क्या हो जाएगा TL 270 बटे दोनों को कितना है 25 2 27, इसको किस में बदल दीजिएगा 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 27 27 10, इससे कटा दीजिए 2, 18 दूना 36 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, छोटी सी प्रॉब्लम थी, समझने का बस पुट किया और गेट किया और बन के रेडी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई कितना 180 मीटर है, रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा, ठीक है। अब देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक, इसका स्पीड कितना है 160 किलोमीटर पर घंटा है, कितनी लंबी है 180 मीटर लंबी है, ठीक है। एक खंबे को पार करता है, तो पार करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया तो 160 मीटर किलोमीटर पर आवर हो गया, और यहाँ पर हो गया 180 मीटर। तो टी पूछता है व्हाट, कितना समय लगेगा, तो टी बराबर क्या किया टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ 160 प्लस 0, और स्पीड कितना है इसका 160, इसको जब बदलिएगा किस में 5/18 से, तो बराबर निकल के कितना होगा 160, अब 160 हुआ तो इसको कटाइए, है कि नहीं, नहीं कटाइएगा बताइए, अरे यार टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 180 है, नहीं है 180 है, ठीक ना, 160 हुआ, अब देखिए ये 18 चल गया ऊपर, 180 गुना
18 और यहाँ हो गया 160 गुना 5, यही है। 0 0 कैंसिल है कि नहीं। अब यहाँ कटाइए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, ठीक, राइट। अब इसको कटाइए, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 81 बटे 20 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.05 सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे 8 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। क्लियर, समझ में आया ना। नहीं, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, देखिए एक ट्रेन है, ये खंबा है, ठीक। उसके बाद वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म को भी पास करता है। ये हो गया प्लेटफॉर्म, ये हो गया पोल, ये हो गया ट्रेन। 250 मीटर लंबा है, ठीक है। लंबे विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करता है, 8 सेकंड में यहाँ से पार कर देता है, ठीक है। यदि वो प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, फिर ये ट्रेन यहाँ आती है, यहाँ को कितना 20 सेकंड में पार करती है, तो पूछता है इसकी लंबाई कितनी होगी। वाट, यही तो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो पहले टोटल स्पीड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो टोटल स्पीड का फार्मूला क्या है, 250 मीटर बटे कितना पार करती है 8 सेकंड में, 8 सेकंड में पार करती है, तो ये कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड गुना टाइम। इन क्वेश्चन है, स्पीड कितना निकल गया मेरे को 31.25 और टाइम कितना निकल रहा है 20, नीचे क्या हो गया इसका 100, ये कैंसिल कर दो 5, 20 पंचे 100, यहाँ पर हो गया 6 पंचे 30, 56 से 30, उसके बाद 30 होने के बाद क्या हुआ 5 दूनी 10, 25 25, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना हो गया 625 मीटर दूरी निकल गई हमको 20 सेकंड में, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा आप बताइए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा टोटल लंबाई घटा, मतलब टोटल लेंथ घटा ट्रेन का लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 625 घटा 250, तो घट करके कितना हो जाएगा 375 मीटर। ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई, राइट। ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर
लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। एकदम सिंपल है कि नहीं। अब देखिए एगो रेलगाड़ी है, इसको मनाइए, एगो रेलगाड़ी है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया ना भैया, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहला रेलगाड़ी का जो लंबाई दिया हुआ कितना दिया हुआ है 150 मीटर, और दूसरा विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसको 10 सेकंड में पार करता है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक ना। तो दूसरी गाड़ी का वाट, यही तो है। चलिए एकदम बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 150 कितना हो गया 250 मीटर। कहीं कोई दिक्कत। टोटल स्पीड कितना हो गया ये देख लीजिए, टोटल स्पीड बराबर क्या हो गया 250 बटे टोटल टाइम है कितना दिया हुआ 10, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 25 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 बटे 18 से 18 बटे 5 से, ठीक ना। तो 18 से बटे 5 से ये जो हुआ आपका, ये मीटर पर सेकंड था ना, ये आपका मीटर पर सेकंड था, ठीक है। इसको एक मिनट इसको हटा दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए 25 को 18 बटे 5 से कर दीजिए, 25 18 5 से 90 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको टोटल स्पीड पता हो गया, तो हमको क्या निकालना है, टोटल स्पीड बराबर हो गया TS1 प्लस TS2 होता है, ये तो फार्मूला होता है। तो 90 घटा पहला का कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है ना, बराबर इक्वल टू कितना TS2 हो गया, इसलिए कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, यह 120 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबी दूसरी प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल कितना होगी, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं हम। ये एक रेलगाड़ी है, सबसे पहला प्लेटफॉर्म ये हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस हुआ, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म आया, तब यहाँ आया, ठीक है। ये क्रॉस का कौन है, ये भी क्रॉस का है, ठीक। ये 12 सेकंड में शायद करती है ना, और ये 16 सेकंड में, ठीक। और एक रेलगाड़ी एक समय चली 112 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये कितना है 120 मीटर प्लेटफॉर्म है, और ये वो कितना है 170 मीटर प्लेटफॉर्म। तो पूछता है ट्रेन का चाल कितना है। क्लियर, यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए क्या देखना है कि पहला चाल हम निकालते हैं, ठीक ना। पहला चाल मतलब टोटल चाल कितना है वो निकालते हैं। तो टोटल चाल बराबर कितना हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस 120 है, और ये कितना दिया हुआ है 12 सेकंड, ठीक है।
तो कितना हो गया टोटल स्पीड? ठीक, प्लस ट्रेन की लंबाई, यही तो है, पहला मान लिया। दूसरा क्या हो गया? 170 प्लस ट्रेन तो वही रहेगी 16 सेकेंड। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए चाल दोनों को बराबर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का चाल क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब दोनों को लिख लो, है कि नहीं? 170 प्लस TL बटे 16। इसको कटा दो, 4 तिया 12। अब यहाँ चले जाओ, 480 प्लस 4TL बराबर 210 प्लस 3TL। ठीक है, यही ना है? कितना है? 210 कैसे हो गया ये? 510 होगा ना ये, 510। ठीक है, समझ में आ गया? 510। छचौक 24 200 और 24 बच्चों का 48, ये हो गया 448 प्लस 4TL हो गया, ये हो गया 510 प्लस 3TL, ये हो गया TL। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 480 घटा 510 कर दीजिए, 500 400 2000। ठीक है, 510 घटा 480 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 11, है कि नहीं? समझ में आया? ये 30 मीटर निकल गया। अब TS निकालना है भाई, तो 120 प्लस 30 बटे 12 कर दीजिए, कितना हो गया? 150 बटे 12, 12 6 बटे 12, इसको कटा दीजिए 2, आंसर हो गया आपका 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन से ए। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या निकाले हम? स्पीड निकाल लिए पार्टिकुलर S1 S2 करके। ठीक है, दोनों का स्पीड बराबर कर लिए, उसके बाद पुट किया और कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर यहाँ पे जाके आ गया। ठीक, ठीक है दोस्तों, आज